हरियाणा विधानसभा में जीत के पश्चात हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाने के बाद पूर्ण बहुमत के साथ फिर भी अपने कदम यहीं तक नहीं बटोरे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की, एक ऐसा दल जो अपने कदम हर पल आगे की ओर बढ़ाते जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा। द डेली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आज द डेली न्यूज के माध्यम से आप लोगों के लिए एक सूचना भरी ये खबर, और इस खबर के माध्यम से बताएंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का जश्न मनाकर अगले विधानसभा चुनाव की जीत की तैयारियों में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं 2029 के चुनाव को लेकर। बिल्कुल ये साफ साफ संकेत है, जहां भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, 48 सीटें जीतकर उन्होंने सरकार बनाई। उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जीत हासिल करते ही सदस्यता अभियान की घोषणा की, सदस्यता अभियान जारी किया, उसके बाद दूसरा पड़ाव लिया कि हर बूथ पर 3 सक्रिय कार्यकर्ता या फिर कहीं पदाधिकारी। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जहां पन्ना प्रमुख के लिए प्रसिद्ध थी, अब हर बूथ पर 3 सक्रिय कार्यकर्ता भी होंगे, जो कि पन्ना प्रमुख के साथ साथ अलग अलग अपने बूथ के लिए वोटिंग या लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, सदस्य जोड़ने का काम करेंगे। उसके अलावा अब आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिले भर में अपने दल के चुनाव अधिकारी घोषित कर दिए गए हैं। प्रदेश के 22 के 22 जिलों में जिला चुनाव अधिकारी घोषित किए गए हैं, जिसके माध्यम से साफ तौर पर यह संकेत है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के अंदर, प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है, और फिलहाल है भी। क्योंकि कांग्रेस जहां पिछले कई वर्षों से अपना संगठन तक नहीं खड़ा कर पाई, वहां जीत हासिल करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ढिलाई नहीं बरत रही है। जबकि कांग्रेस पार्टी हारने के बाद भी अपना मंथन तो दूर की बात है, अपना संगठन भी तैयार नहीं कर पाई है। तो जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इतने वर्षों में जिला प्रभारियों की ही नियुक्ति कर की है, जिला प्रभारियों की ही नियुक्ति कर पाई है कांग्रेस, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख के बाद हर बूथ पर 3 सक्रिय कार्यकर्ताओं को बैठाने की तैयारी में है, जहां जिसके लिए जिले वाइज, ब्लॉक वाइज मीटिंग्स भी जारी हैं। अब 23 और 24 दिसंबर यानी कि कल और परसों हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बैठ के बुलाई जाएंगी, और वो बैठ के बुलाने का मकसद क्या है? वो है 2029 का विधानसभा चुनाव कैसे होगा, किस प्रकार से वो तैयारियां कर रहे हैं, किस प्रकार से एक एक कदम जो है वो आगे की ओर, प्रगति की ओर भारतीय जनता बढ़ा रही है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश के अंदर 90 विधानसभा सीटों पर हर एक विधायक हो, पूर्व विधायक हो, या फिर पूर्व प्रत्याशी, या फिर बड़े नेता, उनकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने उस विधानसभा क्षेत्र में बतौर एक अधिकारी लगा दी है, जो कि बैठकों के अंदर मुख्य भूमिका निभाएंगे। अब ये 90 विधानसभाओं के अंदर होने वाली 23-24 दिसंबर को बैठ के क्या संकेत करती हैं, आप खुद समझदार हैं। उनका संकेत साफ है कि 2029 का चुनाव होना तो 2029 में ही है, लेकिन अभी से तैयारियां क्यों? इतनी तैयारियां कि चुनाव जीते 2 माह का समय ही बीता है, सरकार बनाए 2 माह का समय ही बीता है, लेकिन उसके पश्चात भी किसी प्रकार की ढिलाई नहीं, किसी प्रकार से कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता शांति से नहीं बैठ रहा है। चाहे वो पन्ना प्रमुख की बात हो, चाहे वो पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात हो, चाहे वो सदस्यता अभियान की बात हो, या फिर ये होने वाली बैठकों की बात हो। जिला चुनाव अधिकारी नियुक्त करना साफ तौर पर जाहिर है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जिस जिस क्षेत्र में वोट बैंक कम मिला है, उस वोट बैंक को कैसे बटोरना है, किस प्रकार से इस भारतीय जनता पार्टी को और भी आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से अपने संगठन को और भी अधिक मजबूत बनाना है,
जहां कुछ बातें समक्ष आई थी। मुख्यमंत्री ने बयान दिया था चुनाव जीतने के बाद कि पता नहीं था कि इतनी सीटें होंगी, अगर थोड़ी और मेहनत कर ले तो शायद 50 का आंकड़ा भी पार हो सकता था। भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपनी हार की समीक्षा भी कर ली है, लेकिन वहीं पर कांग्रेस पार्टी अभी तक समीक्षा भी नहीं कर पाई है। समीक्षा तो बात की दूर दूर की बात है, लेकिन वो अभी तक 2 माह बीत जाने के बाद भी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तक नहीं कर पाए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी, राजनीति की तैयारियां, आने वाले विधानसभा 2029 की तैयारियां हरियाणा प्रदेश के अंदर और पूरे देश भर में, चाहे वो आने वाले 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात हो, भारतीय जनता पार्टी के कदम अब हर कदम प्रगति की ओर बढ़ने लगे हैं, अपने संगठन की मजबूती की ओर बढ़ने लगे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।